स्वागत है जी आपका बतकही विद बोरिया के एक और एपिसोड में। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत मौजू है और आजकल के दौर में इस चीज की बड़ी चर्चा भी होती है कि एक कप्तान अगर कुछ कॉल्स लेता है तो कुछ बार वो बैकफायर करती है, लेकिन कुछ बार उन उन मूव्स की बड़ी चर्चा होती है। और ऐसा सिर्फ इस समय पर नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी, बहुत पहले भी हुआ है। और आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा कई सारी ऐसी कॉल्स ले रहे हैं जिस पर थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल था शुरुआत में, टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले। लेकिन अब जब वो कॉल्स जो हैं वो नतीजे में बदल रही हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स में बदल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि यार इस चीज पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए कि ये जो आउट ऑफ द बॉक्स कॉल है, ये जो अनऑर्थोडॉक्स कैप्टनसी है, ये जो टेक्स्ट बुक कैप्टनसी नहीं है कि भाई कंप्यूटर पर कुछ आया और उससे जो है बात निकाल कर जो है आपने एग्जीक्यूट कर दी। ये लेकिन आज के दौर की बात भी नहीं है। ये जब से क्रिकेट देखनी शुरू करी है, उस समय पर दुनिया कह रही थी कि भाई राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग कैसे होगी 2003 वर्ल्ड कप में, उन्होंने कभी विकेट कीपिंग नहीं की हुई है। कैसे सौरव गांगुली ने उन पर वो विश्वास कायम किया और उस विश्वास के नतीजे देखने को मिले। महेंद्र सिंह धोनी के साथ तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं जब उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट्स को गेम में लागू किया और उसके बाद पूरी तरीके से नतीजे बदल गए। विराट कोहली की भी चर्चा करेंगे, तमाम कप्तानों की चर्चा करेंगे ऐसे ही, जिनके ऐसे मूव्स बहुत ज्यादा एग्जेम्पलरी बने, हिस्टोरिक हुए और कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को उसने बहुत सारा फायदा पहुंचाया। बुरेदा स्वागत है, सुबैंदा स्वागत है आपका। बुरेदा, क्या क्या कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके पास या कुछ ऐसा हिस्ट्री से याद आता है निकल कर कि कोई एक ऐसा मूव जो बहुत सरप्राइजिंग लगा हो, जिसको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट ना किया हो एंड सडनली आप देख रहे थे कि वो मूव जो है वो ग्लोबल टूर्नामेंट्स में या इंडिया के हित में जो है वो मूव एक तरीके से दिखा आपको बनते हुए? कोई एक किस्सा याद आता है कभी भी, किसी भी समय का, आज या पहले भी? देखो, व्हाइट बॉल नहीं बट रेड बॉल के लिए तो वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग कराना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मूव था जो टेस्ट क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया वंस एंड फॉर ऑल। और वो एक इंटरेस्टिंग किस्सा था कि सौरव गांगुली वो श्रीलंका में इंडिया वो टूर्नामेंट खेल रहा था, तो वीरेंद्र सहवाग ने 70 बॉल्स में 100 मारा। 100 मारने के बाद इंडिया फाइनल में पहुंचा। फाइनल में इंडिया श्रीलंका से हार गया एंड सौरव गांगुली बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि हम श्रीलंका से हार गए। नेक्स्ट डे सारे टीम वहां से घर जा रहे थे, ये प्लेयर्स। सुबह का 5:30 बजे वीरेंद्र सहवाग सौरव गांगुली के रूम में गए और नॉक करके पूछा कि मैं जा रहा हूं, आपको थैंक यू बोलने के लिए आया था कि आपने अपॉर्चुनिटी दी और आगे मिलेंगे एक्सेट्रा। तो सौरव ने उनको कहा कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं, तुम ओपन कर रहे हो, सो प्लान कर लेना। सो ही सेड ओपन कर रहे हो मतलब, सो ही सेड टेस्ट क्रिकेट में तुम ओपन करोगे, प्लान कर लेना। सो वीरू बीइंग वीरू, ही सेड अरे आप और सचिन पापा जी ओपन करते हैं तो आप क्यों नहीं ओपन करते, मेरे को क्यों फंसा रहे हो? इंग्लैंड में आप और सचिन ओपन करो, आप लोगों का तो ये सब एक्सपीरियंस है, तो मेरे को तो एक मैच 2 मैच खिला के हम ड्रॉप कर दोगे आप? सौरभ ने कहा देखो, कोई ड्रॉप नहीं करेगा, मैं इंडियन कैप्टन होने के नाते तुम्हें कह रहा हूं, चारों टेस्ट मैच तुम खेलोगे। अगर एक फेल किया, 2 फेल किया, 3 फेल किया, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, तुम खेलो बट यू विल ओपन। ये मेरा तय कर लिया है मैंने, तुम ओपन करोगे। एज अ रिजल्ट वीरेंद्र सहवाग को बोल दिया गया था और उसके बाद हम सब जानते हैं वो लॉर्ड्स एंड देन द रेस्ट ऑफ इट इज हिस्ट्री कि वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने के बाद टेस्ट क्रिकेट में उनका क्या इंपैक्ट हुआ, ये हम सबको ही जानते हैं। इसके बाद 2003 वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर का बैटिंग पोजीशन वो लेके तो पूरा इंडियन टीम में खलबली मच गई थी कि ओपन करेगा, नंबर 4 खेलेगा, नंबर कहाँ पे खेलेगा। लेकिन एक लॉटरी भी हो गया, अनिल कुंबले, जॉन राइट, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। सो जब बोला गया कि तेंदुलकर, लॉट ऑफ पीपल थॉट कि तेंदुलकर को नीचे खेलना चाहिए, 4 पे खेलना चाहिए, कि अगर ऊपर खेल के आउट हो जाते हैं तो बाकी टीम पे प्रेशर पड़ जाएगा। सो सचिन ने तब सबसे पूछा था उनको कि कैप्टन और कुंबले और जॉन राइट से कि मुझे नीचे खिलाने का रिजल्ट क्या है, कारण क्या है, क्यों बोल रहे हो? तो उनको कहा गया कि देखो, अगर आप ऊपर खेलते हो और आपको हम लोग एक्सपोज कर देते हैं, तो अगर आप आउट हो जाते हो तो पूरा टीम पे प्रेशर हो जाएगा। तो सचिन ने कहा देखो, ये जो कह रहे हो इसमें मुझे एक चीज बोलना है कि ऊपर खेलने के लिए जो बोल रहे हो आउट हो जाते हो, तो वो तो मैं 4 में भी आउट हो सकता हूँ। अगर मैं मुझे प्रोटेक्ट ही करना है तुम लोगों को, तो 11 में खिलाओ, तो सबके पीछे खिला दो, प्रोटेक्ट कर लो। अगर मुझे तुम लोग ये मानते हो कि मैं टीम का बेस्ट बैटर हूं, मुझे ऊपर चांस दो, क्योंकि मैं डोमिनेट करूंगा, मैं पूरा इनिंग्स कंट्रोल करूंगा और टीम को जिताऊंगा। ये अपॉर्चुनिटी मेरे से क्यों छीन रहे हो? उसके बाद और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ था, ये डिसाइड हो गया था कि सचिन तेंदुलकर ओपन करेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं रोहित। ऑस्ट्रेलिया में भी तेंदुलकर के आगे गांगुली आ जाना,
क्योंकि तेंदुलकर ठीक उनका उनका रन नहीं आ रहे थे, वो 2003-4 वाला सीरीज। कोलकाता टेस्ट मैच, वीवीएस लक्ष्मण को 3 में भेज देना, राहुल द्रविड़ को 6 में भेज देना, ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक जॉन राइट का वो कॉल, इनक्रेडिबल कॉल। सो ऐसे बहुत सारे कैप्टेंसी डिसीजंस हैं जो सारे गेम को एकदम चेंज करके रख दिया है। शुभेंद्र, आपकी क्या मेमोरीज है? अगर मैं थोड़ा सा इस चर्चा को आज के दौर में लाना चाहूँ, जब हम बात करते हैं रोहित शर्मा का ये मूव कि ऋषभ पंत को 3 नंबर खिलाना, शायद हम में से किसी ने भी इसको लेकर के बात नहीं की। आज सब कह रहे हैं कि एक बहुत ही फ्रूटफुल मूव अब तक तो साबित हुआ है। ये वर्ल्ड कप के लिए आपका गेम चेंजर साबित हो सकता है, बिकॉज आपके लिए ऋषभ पंत ने अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इंपॉर्टेंट मैचेस जो अब तक हमने खेले हैं उसमें ऋषभ पंत के रन है। कल भी उनकी पारी बहुत छोटी सी थी, मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी पारी छोटी सी थी, लेकिन उसने मोमेंटम दे दिया। एक ओवर में 3 चौके मारना, आपने थोड़ा सा सांस लेने का मौका दे दिया। सूर्य कुमार यादव ऐसा नहीं था कि शुरुआत में आकर रन्स बहुत तेजी से बना रहे थे। आज के दौर में जब आप इसे देखते हो, रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कई बार उनकी स्क्रूटनी भी हुई है इस चीज को लेकर के कि यूजी चहल को कभी मौका नहीं दिया, पिछला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ले गए नहीं। वो जहां पे गलत है वहां पे गलत है। और हमने इस पूरी की पूरी चर्चा में ये नहीं साबित करना है कि सबसे सही कॉल्स क्या थे। कुछ डिजास्टर भी हो सकते हैं कि भाई आपने किया और वो बिल्कुल ही खरा ही नहीं उतरा किसी भी तरीके से। तो रोहित शर्मा का इस वर्ल्ड कप का मूव आप किस तरीके से देखते हो, ताकि हम इस चर्चा को थोड़ा सा आज के समय से जोड़ सके और फिर हम पीछे जाएंगे। ऑफ कोर्स, मतलब हमने भी जो मैचेस प्रीव्यू किए थे, जब टूर्नामेंट प्रीव्यू हमने किया था, तब हमने बात की थी कि ऋषभ पंत टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना चाहते हैं, उसको अगर किसी तरह आप फिट इन कर पाओ, क्योंकि ऋषभ पंत ने पब्लिकली भी वो न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उन्होंने बोला था कि मैं ओपन करना पसंद करूंगा। ओपनिंग तो खैर आपके बुक्ड है, इतना इतना क्लॉक्ड अप पोजीशन है वो, तो ओपनिंग करवाना शायद संभव नहीं हुआ स्ट्रेट अवे। बट 3 नंबर पे जो जो मैडनेस लाते हैं ऋषभ पंत, तो शायद वो ऑपोजिशन टीम को भी थोड़ा सा अचंभित कर सकते हैं, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में ला सकते हैं कि भाई इसको कैसे आउट करें, ये तो हमारा गेम प्लान डिसरप्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर है, वो एक एडवांटेज है, अटैकिंग प्लेयर है, रिवर्स मारते हैं, पूरे ग्राउंड में खेलते हैं जब ऋषभ पंत अपने टॉप टच में रहते हैं, तो वो एक अच्छा है। और मतलब रोहित से ही जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट मैं ले जाता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में जब विराट ने उनको उनकी वापसी करवाई और उनको बोला कि भाई आप ओपन करो, आपने ओपनिंग में ओडीआईज में इतने जबरदस्त रन मारे हैं, टी20 में आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो व्हाई नॉट यू टेक अप द ओपनिंग पोजीशन इन टेस्ट क्रिकेट। और उसके बाद जिस हिसाब से रोहित का एक रिवाइवल हुआ टेस्ट क्रिकेट में, वो तो देखने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन्स बनाए, इंग्लैंड में उन्होंने रन्स बनाए, टफ कंडीशंस में उन्होंने रन्स बनाए। तो रोहित का ओपनिंग में टेस्ट क्रिकेट में आना अगेन उनके करियर के लिए भी बेहतर साबित हुआ, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतर मूव साबित हुआ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लाते हैं, उन्होंने सारे मैदानों में मैचेस खेले हुए हैं। तो अगर ऋषभ पंत को ओपनिंग करवाना आज के समय में टी20 फॉर्मेट में कहीं ना कहीं एक बिग शॉट बोनस है। वही सेम चीज टेस्ट क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट के लिए, जब विराट ने रोहित से बात की थी या कोच ने रोहित से बात की थी, रवि शास्त्री थे उस टाइम पे, और उन्होंने जब बोला कि भाई टेक अप द ओपनिंग पोजीशन, आप अच्छा कर रहे हो व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में भी हम और उस टाइम पे इस मूव को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि बोरियादा भी इस पे डिटेल में बात कर सकते हैं। बोरियादा ने जो रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया था, आई थिंक दैट वाज एक फर्स्ट नंबर एपिसोड ऑफ रेप स्पोर्ट्स के स्टार्टिंग में, तो वो इंटरव्यू भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें रोहित ने बात भी की थी कि टेस्ट क्रिकेट में ओपन करना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलना अपने अपने तरफ से, और कितने हाई रिगार्ड में टेस्ट क्रिकेट को वो रखते हैं। सो वो कॉल रोहित से टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करवाना इन रिसेंट टाइम वाज वन ऑफ द बेस्ट मूव्स फॉर इंडियन क्रिकेट। ऑफ कोर्स एक लेजेंड का तो करियर रिवाइव हुआ ही लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में, बट कहीं ना कहीं इंडियन टीम को भी वो बेनिफिट देके गया है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके गया है कि 4-5 साल जो बचे हैं रोहित के टैग एंड ऑफ हिज करियर में, उस टाइम से अभी तक का, वो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। बोरियदा, इसमें एक चीज जो मैं आपसे भी थोड़ा सा पीछे जाकर पूछना चाहता हूँ, आपकी एक किताब है जिसका नाम मिशन डोमिनेशन है, उसमें वो जो एक किस्सा है जसप्रीत बुमराह को लेकर के, क्योंकि वो भी एक बड़ी जबरदस्त टाइप की कॉल थी जब उनको टेस्ट क्रिकेट में आपको डेब्यू करवाना था, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कराया जाए, उसके पीछे की स्टोरीज क्या है उस समय की, क्योंकि वो भी एक गेम चेंजर मूव साबित हुआ। अचानक से जसप्रीत बुमराह इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तीनों फॉर्मेट का अगर कोई सबसे बड़ा बॉलर है, जब आप तीनों फॉर्मेट को कंबाइन कर लो, जब आप इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हो, मे भी शायद आप बोल दो कि टेस्ट क्रिकेट में पैट कमिंस की पेडिग्री अलग है, पैट कमिंस एक बहुत जबरदस्त बॉलर है, फिर आप टी20 ओडीआईज में देख सकते हो,
लेकिन जब आप बात करते हो ओवरऑल तीनों फॉर्मेट का एक मिक्सचर करके हमें बताओ, तो मेरे हिसाब से बुमराह उसमें सबसे आगे निकल जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये कॉल बहुत ही एक माइलस्टोन मोमेंट था इंडियन क्रिकेट का कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में फास्ट ट्रैक करो, जबकि एवरीवन इज सेइंग कि भाई उसका एक्शन, उसकी सारी रिदम बिगड़ जाएगी, वो इंजर्ड बहुत ज्यादा रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, ये रवि शास्त्री का क्रेडिट है। जसप्रीत बुमराह का ये कॉल रवि शास्त्री और भरत अरुण ने दिया था। कोलकाता में इंडिया खेल रहा था वो टेस्ट सीरीज एट दैट पॉइंट इन टाइम न्यूजीलैंड के खिलाफ। दुर्गा पूजा का टाइम था और वो विश्वरूप दे, फॉर्मर सीएबी ट्रेजरर, उनके पूजा में गए थे ये दो। और पूजा के बाद जब वापस आ रहे थे तो गाड़ी में उठकर रवि ने भरत को कहा कि जसप्रीत बुमराह को फोन करो और कह दो कि वो मेरा सीक्रेट वेपन होने जा रहा है साउथ अफ्रीका में, उसको अभी से बोल दो कि वो टेस्ट खेलेगा, बट इतना भी बता देना कि वो किसी से बात ना करे। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो कि उसको कि किसी से वो बात नहीं करेगा कि वो टेस्ट खेल रहा है, हम लोग उसको अनलीश करेंगे, क्योंकि बुमराह हमारा सीक्रेट वेपन होने जा रहा है साउथ अफ्रीका में। फोन किया गया। जसप्रीत ऑब्वियसली वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि उनको बोला जा रहा है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलोगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलोगे, एंड ही वाज टोल्ड कि आप किसी से बात नहीं करना, रवि शास्त्री नहीं चाहते आप किसी से बात करें। उसके बाद मैंने विराट कोहली से भी ये पूछा था। विराट कोहली साउथ अफ्रीका में एबी डिविलियर्स से बात किया था उन्होंने कि बुमराह व्हाई इज ही स्पेशल, एंड एबी डिविलियर्स बोले थे कि वो डिसेप्टिव है, इतना आप बॉल देखकर आपको नहीं लगेगा कि इतना फास्ट आ रहा है, और बैट आके हिट करता है बहुत जोर से, एंड ही इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। वो एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि बुमराह का इम्पैक्ट जो है वो एक अलग लेवल पर है, एंड वो पहला सीरीज में 2018। सो इट वाज अ क्लियर कॉल फ्रॉम रवि एंड भरत, रवि मोस्टली, दैट जसप्रीत बुमराह को टेस्ट मैचेस खिलाना है और टेस्ट मैचेस खेलकर उसको यूज करना इन अ मच बेटर मैनर। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फैंटास्टिक कॉल। एंड देखिए, ऐसे जो कॉल्स है ये रेवोल्यूशनाइज कर देता है एक प्लेयर का लाइफ, और वो जसप्रीत बुमराह के लिए भी ये कॉल रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया। सो देयर आर मेनी ऑफ दीज कॉल्स, एंड व्हाई ओनली जसप्रीत बुमराह? आई मीन, ऐसा जो कॉल है, मान लो ऋषभ पंत को जो मिडिल ऑर्डर में खिला देना इन ऑस्ट्रेलिया, एट दैट पॉइंट इन टाइम वो एडिलेड के 36 के बाद रविंद्र जडेजा एंड ऋषभ पंत, ऑल ऑफ अ सडन टू लेफ्ट हैंडर्स। एंड मैंने रवि से पूछा था कि ये आपने क्यों किया? ही सेड मोनोटनी ब्रेक करने के लिए, आफ्टर दैट 36 ऑल आउट इंडिया को चेंज करना था। ऋषभ पंत बिकेम अ गेम चेंजर इन टेस्ट मैच क्रिकेट। उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक इनिंग्स, इंग्लैंड में इनिंग्स, साउथ अफ्रीका में 100, उनका जो टेस्ट मैच में इम्पैक्ट हुआ है, ये बहुत सारे ऐसे कॉल्स है, ऐसे इंपॉर्टेंट कॉल्स है जो हैज कंप्लीटली चेंज फॉर्चून्स। मुझे एक चीज खराब लगा था, आपने कहा कि अदर डिसीजंस, उस सीरीज में रवि ने कहा था कि कुलदीप यादव विल बिकम इंडियाज प्रीमियर स्पिनर ओवरसीज और गेम चेंजर बनेंगे, बट कुलदीप को उसके बाद उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, उसको इंजरी भी हो गया। बट आई थिंक कुलदीप डिजर्व मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड आई डोंट थिंक ही गॉट इनफ टू प्रूव हिमसेल्फ। और जो आपने बात कही खास तौर पर एडिलेड 36, विराट कोहली ने उस मैच के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हम वी अलाउड देम टू बोल इन अ पर्टिकुलर लेंथ बिकॉज हम सारे के सारे राइट हैंडर्स थे। कोई था ही नहीं ऐसा जो उस बॉलिंग को बोलता कि भाई आप उस मैच को आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि जॉस हेजलवुड ने एक टप्पा पकड़ लिया है और जॉस हेजलवुड उसी टप्पे पर सारा गेम करके चला गया। उसके अलावा कहीं रिदम नहीं बगड़ी, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ। शायद उसी की वजह से ये भी एक कारण था कि आपने अगले मैच में अचानक से दो लेफ्ट हैंडर्स या अचानक से ऋषभ पंत इन द मिडिल ऑर्डर जो है वो देखने को मिले। लेकिन शुभेंद्र, अगर थोड़ा और पीछे जाएं, एमएस धोनी का पूरा करियर भरा पड़ा है ऐसी कॉल से जहां पर आपको लगेगा बीट विराट कोहली, फिडल एडवर्ड्स उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे, वेस्ट इंडीज का दौरा था, महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया था कि भाई आप जो बंदा वेस्ट इंडीज में के शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाया, वहां के बॉलर्स को नहीं खेल पाया, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे रन्स बनाएगा? बट एमएस धोनी स्टिक टू इट कि नहीं, मुझे विराट कोहली चाहिए 2012 ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, या फिर रोहित शर्मा को ओपन कराना हो 2013 में। रोहित शर्मा एक मैच पहले तक भी शाम को ये सोचकर घूम रहे थे कि कल तो साउथ अफ्रीका का मैच है, इंडिया खेलेगा, मैं अपना टाइम पास के लिए क्या करूं, मतलब मैं उस दौरान क्या करूंगा जब इंडिया मैच खेल रहा होगा। ही वाज थिंकिंग लाइक दैट। सडनली एक कॉल आता है कि नहीं तू कल ओपन कर रहा है। तो इन दोनों से बड़ा हिस्टोरिक कॉल क्या हो सकता है एमएस की तरफ से कि भाई बैकिंग विराट कोहली, जबकि उस वक्त पर एक नाम और था जो सीएसके की तरफ से खेलता भी था जिसका नाम सुब्रमण्यम बद्रीनाथ है। और मतलब ये कहना कितना सही है कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट एक लॉबी थी जो चैनल करना चाहती थी सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का नाम इंडियन टीम में उस वक्त पर बहुत जोरों से। लेकिन
इन सब कॉल्स के इर्द गिर्द आप कैसे देखते हैं? मतलब MS धोनी का करियर हमें पता है भरा पड़ा है ऐसी कॉल से। नहीं, बात बात ये है कि सुब्रमण्यम बद्रीनाथ तब ट्रक लोड्स रन बनाते थे रणजी ट्रॉफी में, 900, 800, 1000 इस टाइप सीएसके के रन आईपीएल बनाते थे। सीएसके सीएसके आईपीएल की जीत जब से चुकी वो थी, आईपीएल उनका कहीं जीती ना कहीं, हाँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट भी उनका रिवाइव हो रहा था। हालांकि मैं उनको T20 क्रिकेट में अगर आज के लेवल पे कंपेयर करूं तो वो कंपेयर करना ठीक भी नहीं होगा, बट उस टाइम पे सुब्रमण्यम बद्रीनाथ बहुत प्रोलिफिक रन स्कोरर थे डोमेस्टिक में। और वही वही बात आ रही थी कि आप रोहित शर्मा को और कितना बैक करोगे, कितना बैक करोगे। वहां पे सुब्रमण्यम बद्रीनाथ आ सकते हैं, विराट कोहली ऑलरेडी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आपके लिए एक आध पारियां उन्होंने आपको ग्लिम्पसेस दे दिए थे कि विराट कोहली क्या कर सकता है। तो विराट कोहली को लाना कि बोलना कि नहीं मैं मुझे यही प्लेयर चाहिए, रोहित शर्मा को बोलना कि आप मिडिल ऑर्डर में वेस्ट हो रहे हो, आप ऊपर खेलो, आपके पास वो क्वालिटी है कि आप एक आप एस्टैब्लिश्ड ओपनर बन सकते हो, आपके पास वो गेम है कि आप लंबा भी खेल सकते हो, और अटैकिंग गेम तो था ही रोहित के पास। और दोनों मतलब जैसे वो सचिन तेंदुलकर से भी वो सवाल पूछा गया था कि कौन लगता है कि 100 सेंचुरीज के आसपास आ सकता है, तब उन्होंने भी वही बोला था कि दो नाम लिए थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो गॉड अगर कुछ बोल रहा है तो वो किसी रीजन की वजह से ही होगा। बट आई थिंक मतलब अनफॉर्चुनेट है, इंडियन क्रिकेट में ऐसा ही रहा है कि अगर दो प्लेयर खेलते हैं तो तीसरा मिस आउट हो जाता है, तीसरा भी बहुत अच्छा प्लेयर रहता है। तो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम बद्रीनाथ अच्छे प्लेयर थे, बट उस कंपटीशन में, उस लॉक जैम में कहीं ना कहीं वो मिस हो गए। अदरवाइज वो जो मतलब विराट को जगह देना उस सीरीज के बाद, फिर विराट का स्टेप अप करना, रोहित शर्मा का ओपनिंग पोजीशन मतलब वो अपना बना लेना उसके बाद कि मैं इस पोजीशन को नहीं छोड़ रहा हूँ, और ऑल टाइम ओडीआई ओपनर्स में से एक होंगे रोहित शर्मा, अगर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। वो बात आ जाती है कि कैप्टन्स का जो कॉल होता है, कैप्टन्स हो गए, कोचेस हो गए। एक और मूव मेरे को टेस्ट क्रिकेट में याद आता है, 2007 में राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी टेन्योर की इतनी चर्चा नहीं होती क्योंकि वो 2007 ओडीआई विश्व कप हम जिस तरह से हारे थे, बट कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में वो इंग्लैंड दौरा जो था वो राहुल द्रविड़ का पीक था। आई थिंक इंग्लैंड में जीतना टेस्ट सीरीज इज ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। और वो जो 1-0 जीते थे हम लोग 3 मैच टेस्ट सीरीज 2007 में, कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक से ओपन करवाना वसीम जाफर के साथ, वो एक मास्टर स्ट्रोक था कि उन दोनों की पार्टनरशिप ने, इवन लास्ट मैच जो ड्रॉ हुआ था वहां पे डीके और वसीम जाफर ने बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी। जो मैच जीते थे हम लोग नॉटिंगम में, इफ आई एम नॉट MS को रॉन्ग। प्रमोट करना उसमें उसमें MS एमएस अगर आपको याद एमएस को हो, प्रमोट बारिश हो करना, रही राइट। थी ट्रेंट ब्रिज में, आई थिंक बारिश हो रही थी, बट उन्होंने MS को प्रमोट किया टू टू स्कोर क्विक राइट। रन्स। तो मतलब वो भी राइट। एक इम्पोर्टेंट था। यस। राइट। बट उस सीरीज का पूरा टॉकिंग पॉइंट वही था कि डीके और वसीम जाफर ने जिस तरह से बॉलें छोड़ी, इंग्लैंड के नए बॉलर्स को परेशान किया। वहां उस टाइम की इंग्लैंड टीम भी अच्छी टीम थी, काफी सारे ऑलराउंडर्स थे, बट कहीं ना कहीं डीके और वसीम जाफर को ओपन करवाना वाज अनदर मास्टर स्ट्रोक। उसी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, लेट 2000 और अर्ली अर्ली 2000 के टाइम पे। बट अगेन अगर अगर आपको जनरेशन हिसाब से देखना है, आज के 2024 में बैठ के कोई रेलिवेंट आपको मूव देखना है कि जिसने इंडियन क्रिकेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है, देन आई थिंक वो MS का बैकिंग टू विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, और उन्हें कहना कि नहीं ये मेरे एटलीस्ट व्हाइट बॉल टीम में तो ये मेरे दो चुनिंदा खिलाड़ी है जिनको मैं लॉन्ग रोप दूंगा। रोहित शर्मा एज अ ओपनर, विराट कोहली तब नंबर 4 पे खेलते थे क्योंकि सचिन तेंदुलकर का वो स्पॉट था ऊपर। तो जैसे ही फिर सचिन का रिटायरमेंट के बाद फिर विराट का वो नंबर 3 का पोजीशन ओन अप कर देना। तो आई थिंक इट्स ग्रेट, एंड आई थिंक बोरियादा भी कुछ कहानियां सुना सकते हैं कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली को पिकअप किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे रोहित ने भी बताया कि बद्रीनाथ को लेकर काफी चर्चा चल रही थी, काफी क्रिटिसिज्म साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफी बातें, काफी स्टेटमेंट्स भी दिए थे, इंटरव्यूज वगैरह में भी काफी बात की थी। तो अगर बोरियादा वो बता सकते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या मीडिया प्रेशर था सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को लेके, एंड हाउ MS धोनी वेंट ऑन टू पिक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली फॉर देयर व्हाइट बॉल टीम। बोरियादा। एब्सोल्युटली, एंड एट दैट पॉइंट अगर मैं देखूं तो दोनों को रोहित शर्मा का करियर जैसे प्रोग्रेस किया है, एंड बाय द वे इन दोनों ने दोनों को बैक किया है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ने भी दोनों को बैक किया है। मीरपुर में मुझे याद है रोहित ने वो 183 मारा पाकिस्तान के खिलाफ, और मैं उसके साथ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और मेरे को बोल रहा है यार तुम ये रोहित शर्मा के बारे में पूछो, ये जो प्लेयर है इसको देखने मुझे ब्रिलियंट लगता है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली को और विराट कोहली ने रोहित शर्मा को, जो हमारे यहाँ पे वो विराटियन रोहितियन का जो नाटक चलता रहता है ना, ये लोग को यही नहीं पता कि व्हेन दे वर ग्रोइंग अप
एंड जब खुद को एस्टैब्लिश कर रहे थे, रोहित विराट को बहुत ही बैक किया है, बहुत। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है विराट ने कहा कि इसका बैटिंग देखना मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना ग्रेस है, इतना एलिगेंस है। रोहित ने आई थिंक उस मैच में 69 मारा था और तेंदुलकर स्कोर्ड 52 अगेंस्ट साइद अजमल। सो विराट was talking at length about रोहित। फिर रोहित के बारे में वो कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जहां पे तेंदुलकर के साथ वो पार्टनरशिप हो गया, Mahendra Singh Dhoni kept talking about Rohit Sharma there. So, these are massive calls which have changed Indian cricket. Even the fact that Rohit Sharma opened, रवि शास्त्री को मैंने पूछा था ये कॉल, ही सेड यार अगर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट ठीक से नहीं खेलते हैं तो मेरा कोचिंग का ये ब्लैक मार्क होगा। If there is one black mark in my coaching career, that will be रोहित शर्मा टेस्ट मैच ना खेलना, ठीक से ना खेलना, स्टॉप स्टार्ट, ये उसका करियर नहीं हो सकता है। ब्रिलियंट। ऐसे कितना किसे। गौतम गंभीर ऑल्सो, ये जो लीडरशिप के बारे में अगर हम अभी बात करें, गौतम गंभीर ऑल्सो व्हेन दैट लिटिल चांस दैट ही गॉट, he has also backed these fellows. So there are many such instances. MS Dhoni has obviously done that, taken some inspired calls, as a result of which India बहुत मैच जीते हैं, whether it is CSK, whether it is India. तेंदुलकर का वो जो कॉल, स्लिप में खड़ा होकर देखना कि MS धोनी को मैच रीडिंग ब्रिलियंटली आता है और जाके बीसीसीआई को बोल देना कि इसको कैप्टन बनाओ, मैं कैप्टनसी और नहीं लेना चाहता। ऐसे इंस्पायर्ड कॉल्स हम लोग कैप्टनसी के बारे में करते हैं, कैप्टन बनाने के लिए भी ये सब कॉल्स लिया गया है, which have changed the course of the game. बुरेदा, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक शख्स जिसका, जैसे हमेशा बोला जाता है कि एमएस ने जो टीम से वर्ल्ड कप जिताया वो बनाई दादा ने थी, और आज एमएस जो टीम छोड़कर गए हैं वो कहीं ना कहीं विराट, रोहित और फिर जो नए लड़के आ रहे हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो कल के दिन जब आप इस टीम की बात करोगे तो आप एमएस की बात करोगे, विराट की बात करोगे, रोहित की बात करोगे, बट वो जो टाइम था कि आपने बिल्कुल ही एक नए, मतलब मुझे नहीं याद आता इंडियन क्रिकेट में किसी कैप्टन ने टैलेंट की और टैलेंट के साथ साथ लंबा खेलने वाले खिलाड़ियों की, और वो सारे खिलाड़ी आगे चलकर सुपरस्टार्स बने। ऐसा तो किसी ने नहीं किया है सौरव गांगुली के अलावा कि एक खिलाड़ियों की झड़ी लगा दी गई हो कि भाई वीरेंद्र सहवाग सुपरस्टार, गौतम गंभीर सबसे बड़ा मैच विनर, उसके बाद अगर आप देखोगे युवराज सिंह, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, मतलब आप नाम लो और खिलाड़ी मैच विनर है, मुरली विजय विनर है। हाँ, मुरली विजय बीच में, मुरली विजय का भी काफी, हाँ नहीं, मैं उस समय 2002, 3, 4 की बात कर रहा हूँ, जब दादा ने बिल्कुल नए लड़कों पर इन्वेस्ट किया था। मैं बुरेदा ये जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त पर सौरव गांगुली, कभी इन चीजों पर बात हुई है कि दादा आपका थॉट प्रोसेस क्या था? बिकॉज हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ, फिर आपका वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, एमएस धोनी को टॉस कर आ रहे हैं, और टॉस कर आते हुए वाइजॉग में ये फैसला ले लेना कि आज इसको नंबर 3 उतारता हूँ, और उसके पहले उसका चयन करना, बिकॉज़ एट दैट पॉइंट इन टाइम वो टीआरडीओ में मकरंद, प्रकाश पोद्दार, राजू मुखर्जी, आई मीन जो टीआरडीओ का जो सिस्टम था बीसीसीआई का जगुदा का किया हुआ, एमएस धोनी, सौरव गांगुली को ये पता चला था कि ये आदमी ने बॉल स्टेडियम के ऊपर से मार दिया है। सो उनको फोन पे कहा गया था कि एक ऐसा प्लेयर है कि यार वो बहुत बड़ा मार रहा है, एंड ही सेड बुला लो। सौरभ जस्ट टुक एन इंस्पायर्ड कॉल कि मैं इंडिया कैप्टन होने के नाते देखना भी नहीं है, उसको कैंप में बुलाओ, डायरेक्ट कैंप में बुलाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ो, उसको डायरेक्ट कैंप में बुलाओ, मुझे देखना है। एंड अभी भी अगर आप जाके मकरंद वाइगंकर से 2004 का कोई कैंप था बॉम्बे में, ये पता चला था सौरभ को, आई थिंक राजूदा ने फोन किया था, प्रकाश पोद्दार एंड मकरंद वाइगंकर, सौरभ को ये यहां से पता लगा कि ऐसे एमएस धोनी नाम का एक खिलाड़ी है, ऐसे खेल रहा है। एंड व्हेन ही वाज टोल्ड बाय द टीआरडीओ स्ट्रक्चर कि देखो ऐसे है, इंस्टेंटली कैंप में बुलाओ, देखना है, देखने फास्ट ट्रैक करके टीम में घुसा दिया, मच लाइक इमरान खान, टेप बॉल में देखकर पाकिस्तान टीम में फास्ट ट्रैक करो। दीज आर इंस्पायर्ड कैप्टेंसी कॉल्स, एंड देखो सौरभ ना, आई मीन हम लोग सौरभ को गाली देते हैं, ये सब करते हैं, ये सब फालतू चीज है। आई मीन द काइंड ऑफ कैप्टेंसी कॉल्स उन्होंने लिया है, एंड जहां लिया है, अरे बाप रे बाप, आई मीन, एंड वो दम होता है, वो एक अलग ही दम है। एंड ऑब्वियसली उसने फाउंडेशन बना दिया था जहां पे एमएस धोनी ने सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया।
एंड वो जाके ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट का एक अलग मिसाल बन गया, वर्ल्ड कप जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, 2007 जीत गया। बट मैच फिक्सिंग के बाद व्हेन इंडियन क्रिकेट वाज इन डोल्ड्रम्स, तब से घुमा देना सचिन तेंदुलकर जैसे कैप्टन के बाद कि एक वर्ल्ड ग्रेटेस्ट क्रिकेटर अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन एबल टू डू इट, उनको हटा दिया गया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन स्टिल देयर लूमिंग इन द होराइजन। एक टीम का कैप्टनसी लेते हुए सौरभ ने जो किया, एब्सोल्युटली सेंसेशनल, एब्सोल्युटली से कोलकाता में सोच लो, कोलकाता में सोच लो वो टेस्ट मैच 128 फॉर 8। मुझे अभी भी याद है, मैं ईडन गार्डन से निकला गाली देते हुए, आनंद बाजार पत्रिका का ऑफिस तक पैदल आया, बोला कल आऊंगा ही नहीं। ये कौन इन लोगों का मैच देखने के लिए आएगा, फालतू नॉनसेंस। 3 दिन में हार जाते हैं, बॉम्बे में हारते हैं, यहाँ भी हारते हैं। ऑस्ट्रेलिया 445, हम 128 फॉर 8। नाउ ऑब्वियसली क्रिकेट हमसे हम लोग सबको इतना प्यारा है, दोबारा पहुंच गए नेक्स्ट दिन 171 ऑल आउट। क्या बेकार है, नो रबिश। वीवीएस लक्ष्मण, मैच एंड्स 248 फॉर 4 इंडिया, उसके बाद 335 रन द नेक्स्ट डे, एंड देन द डिक्लेरेशन। हम लोग अभी भी याद है, वो डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है और गाली दे रहे हैं सौरभ गांगुली को, अरे डिले कर रहा है, डिले कर रहा है, डिले कर रहा है, क्या कर रहा है ये। सौरभ गांगुली's father went to the dressing room, चंडी गांगुली, and said डिक्लेयर करो, क्या कर रहे हो तुम। तब तो वो सब एसीएसयू फ्लेसीएसयू नहीं था। सौरभ, आई मीन इट वेंट वाइल्ड कि क्या आदमी डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है। और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो टी के पहले दैट स्टीव वॉ कैच एंड एंड ऑल ऑफ दैट, ओ वाओ, कैप्टनसी, वो सचिन तेंदुलकर का वो 5 ओवर लेग स्पिन, उसको जाके बॉल दे देना, एंड तेंदुलकर पिक्स अप ऑफ ऑल पीपल शेन वॉर्न विद दैट गूगली, विद दैट रॉन्ग वन। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत जर्नलिस्ट तो वापस भी चले गए थे 5th डे में, उनका टिकट, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट था, वो लोग ऑलरेडी चले गए थे कि भाई मैच नहीं जीत रहे, घर चलो। बोरेदा, इसमें जैसे मैंने कहा, मैं कभी उस थॉट प्रोसेस के पीछे बात हुई है कि सौरभ गांगुली को क्या, मतलब वो पोक कौन सी चीज करती थी कि भाई ये युवराज सिंह है, ये बड़ा मैच, मतलब इतने सारे, मतलब एक आध खिलाड़ी हो। बहुत बार सौरभ को पूछा है कि व्हाट मेड यू सिलेक्ट दीज फेलोज, आप युवराज और, एंड द वन थिंग सौरभ केप्ट सेइंग वाज, लुक, टैलेंट से नहीं होता है, यहां होता है जिगरा, तुम्हें वो दम चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके खेलना। और मैं वो प्लेयर में वो देखता था कि आके जहीर खान, स्टीव वॉ का बॉल डाल रहे हो तो क्या हुआ, उसका दिमाग, उसको उड़ा देंगे। युवराज सिंह खट, सौरभ वुड लुक फॉर दैट इन द इंडियन टीम कि ये क्या है, क्या इसमें जिगर है, जलवा है, एक पैशन है, एक अलग अलग लेवल का इंटेंसिटी है। एंड वो पूरा टीम, दे यूज्ड टू स्वेयर बाय सौरभ, वेदर इट इज सहवाग, वेदर इट इज युवराज, वेदर इट इज हरभजन को कहा, हरभजन का क्या हुआ था, इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैच चल रहा है, मैच के बीच में, हु टोल्ड मी दिस, लक्ष्मण टोल्ड मी दिस, ही सेड मैच के बीच में लंच ब्रेक में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बोर्ड प्रेसिडेंट 11 ऐसा कुछ मैच है, लक्ष्मण को फोन किया, बोला हरभजन सिंह खेल रहा है क्या, इधर, हाँ, इधर, उसको बॉल मत देना, इसे बॉल मत देना, इधर उसको बॉल मत देना, आई डोंट वांट द ऑस्ट्रेलियंस टू सी वो कैसे डाल रहा है, वो मेरा ट्रम्प कार्ड होगा, उसको एक ओवर भी बॉल मत देना, मैं उसी को लेकर ये टेस्ट सीरीज जीतने वाला हूं, उसको बॉल मत देना। नाउ दिस इज इंस्पायर्ड कैप्टेंसी। आई मीन वीवीएस लक्ष्मण से किसी दिन पूछ लेना, वो तुम्हें बताएगा कि अरे, एंड कि दादा का फोन आ गया लंच ब्रेक में कि कुछ भी कर लो, हरभजन सिंह को बॉल मत देना, एंड देन टू गेट हरभजन सिंह 3 मैचेस 30 विकेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, अनरियल, एब्सोल्युटली हैट्रिक। इनफैक्ट वो जानते हो 252 मैं क्लब हाउस में अपर टियर से लोअर टियर आया कि इतना बोर हो रहा हूं, विकेट नहीं जा रहा है, जगह चेंज करूं। बेटा मैं सीढ़ी में था, एक गया, मैं सीढ़ी से अंदर जाने का कोशिश कर रहा हूं, पुलिस मेरे को बोल रहा है ओवर होने दो, दूसरा गया, ऐसा तो भाई कुछ तो देखने दो, बोलते बोलते थर्ड चला गया, एंड इट वाज वियर्ड। 240 52 फॉर 4 5 6 7 फैंटास्टिक स्टफ, आई मीन अनबिलीवेबल स्टफ कि क्या क्या होता था तब। मतलब आपने हरभजन का हैट्रिक आपने सीढ़ियों में विटनेस किया है? मैं सीढ़ी में, मैंने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं है। सीढ़ी से अंदर जाऊंगा, सामने पुलिस का बैरिकेड है, जाके अपना सीट में बैठेंगे, वो बोल रहा है सर वेट करो ओवर होने के बाद, अरे भाई एक के बाद एक 3 बॉल 3 विकेट, जाने दो, नहीं वेट कर लीजिए, जाने दो भाई, एनीवे डजंट मैटर। बट आई मीन ये जो नेटवेस्ट वाला ही सोचो, गांगुली आफ्टर फ्लिंटॉक ओपनड हिज शर्ट, वो तब से उसका दिमाग में था कि भाई कुछ तो करना है,
ये कहानी तुम लोगों को बोला था मैंने, ये बहुत फैंटास्टिक कहानी है। सो वो बेटा सोच रहा है कि मुझे भी तो कुछ करना है, मुझे भी तो कुछ करना है। तो जब 146 पर 5 हो गया, तब तो सब ये खाना वरना तो बैंड बज गया कि हमारे यहाँ से शैंपेन सारे इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में दे दो, ये सब कर दो। सौरभ अंकल जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो एग्जैक्टली 83 जैसे हो गया, वो स्टेडियम से निकले, गाड़ी लेके घर चले गए। ऑलमोस्ट 2/3 जाके उन्होंने रेडियो में मैच दिया कि क्या हो रहा है, अरे इंडिया 280 आउट फॉर 5, अरे दोबारा टर्न करो, चलो जल्दी वापस चलो लॉर्ड्स। तो वो वापस आ रहे हैं। एंड बाय दैट टाइम बोल दिया गया है कि कोई हिलेगा नहीं, जहां पे बैठे हो, अगर बाथरूम भी जाना है, बाथरूम जाना है, पी करना है, नो बायो ब्रेक भी नहीं, चुप बैठ जाओ वहां पे, कोई नहीं हिलेगा जब युवराज और कैफ बैटिंग कर रहे हैं। ये सचिन तेंदुलकर का वो था क्या कॉल, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस है बहुत। एंड सौरभ ने खाली हरभजन को बोला, यार अगर जीत गया 300 जब हुआ, तब ये सब बातचीत हो रहा है कि यार जीत गया तो मैं खोल दूंगा, तू खोलेगा? वो बोलता हाँ दादा आप बोलोगे तो मैं भी खोल दूंगा। तो बोलता है ठीक है अब तू भी खोल देना। तो और हरभजन सिंह बोल रहा है कि अरे दादा ने तो बोल दिया, कैप्टन ने बोल दिया, अब तो खोलना ही है, अब दुनिया उधर जाए खोल दूंगा। सौरभ गांगुली तो खोल दिया उसको, खोल के उसको बोल रहा है कि क्यों नहीं खोला तूने? बोलता अरे दादा मैं तो ऐसे करके उठा रहा हूँ और लक्ष्मण ऐसे करके नीचे कर रहे हैं। बोलते मैं ऐसे करके उठा रहा हूँ और लक्ष्मण खींच के नीचे कर रहे, मत कर मत कर। इसे अरे मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू खोल दे, तू ऐसे क्यों कर रहा है? बोलता दादा मैं तो कैप्टन को सुनूंगा, अगर बीवीएस बोल रहा है नहीं मत कर बोल के उसको नीचे कर रहा है शर्ट का मेरा। अब लास्ट ईयर सौरभ गांगुली अपने फैमिली लेकर लॉर्ड्स गए, ही हिज डॉटर वाइफ ब्रदर, और जाके लॉर्ड्स में टूर कर रहे हैं। तो ऐसे गए विजिटर होने के नाते वहां जाके देख रहे हैं। एक स्टुअर्ट वो जब ड्रेसिंग रूम गए तो साना ने सौरभ को कहा कि आपने वो कहां पे किया था, मुझे देखना है। सो उसने बोला वो बाहर चले जाओ, बाहर जाके देखो वहां पे मैंने किया। सो द डॉटर गोज आउट एंड सौरभ पीछे पीछे जा रहा है। एक ब्रिटिश स्टुअर्ट यंग मैन 23-24 साना को आके बोल रहा है, यू नो यंग लेडी, देयर वाज अ मैन, इंडियन कैप्टन सौरभ गांगुली, ही ओपनड हिज शर्ट हियर। और सौरभ पीछे से ऐसे कर रहा है, मत बोलो कि मैं हूं, मत बोलो। साना बोल रहा है अच्छा यू थिंक सो, ही वाज अ गुड प्लेयर, ही वाज अ बैड प्लेयर। 5 मिनट ऐसे नाटक हो रहा है कि यहाँ पे गांगुली ने शर्ट खोल के ये किया था। एंड द स्टुअर्ट इज टेलिंग लॉर्ड्स में जितना इंडियंस आते हैं वो यही देखने के लिए आते हैं कि गांगुली ने यहाँ पे शर्ट खोला था, और सौरभ पीछे बैठ के सर खड़ा होकर ऐसे सुन रहा है। फैंटास्टिक स्टोरीज, ये लास्ट ईयर हुआ है। शुभानदा, इन बिटवीन विराट कोहली, क्योंकि खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट, यू नो वी टॉक अबाउट दैट चैंपियंस ट्रॉफी थिंग, चैंपियंस ट्रॉफी में हार गए, अचानक से अश्विन और जड्डू को बाहर कर दिया, यूजी और कुलदीप को लेकर आ गए, इट वेंट रियली वेल। उस टाइम पर हमने सब कुछ जीता है, और उसमें यू नो एक कंट्रीब्यूशन इन दोनों का जरूर रहा है। अगेन विराट का कॉन्फिडेंस था, बट अगेन दैट 2019 की हम वर्ल्ड कप टीम देखते हैं, उसमें यू नो बहुत सारे इंक्लूजन्स देखते हैं, बहुत सारे एक्सक्लूजन्स देखते हैं, तो हमें लगता है शायद वहां पर कुछ ऐसी कॉल्स हो गई जो शायद नहीं होती तो बढ़िया था। बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट एंड विराट कोहली, पूरी की पूरी टेस्ट क्रिकेट बदल कर रख दी। महेंद्र सिंह धोनी का जो एरा था, अवे टूर्स बहुत नीरस होते थे, मतलब ऐसा लगता था भाई लड़ तो लो, हार जाओ कोई बात नहीं, एटलीस्ट लड़ तो लो, एटलीस्ट शो सम फाइट। लेकिन आप तो मतलब हथियार डाल दिए कि भाई आओ और हमें हराओ। देन सडनली दैट विराट कोहली एरा आता है, और हम वो एडिलेड वाला टेस्ट मैच कि कुछ भी हो जाए चेज करेंगे। तो वो थोड़ा सा मुझे बताओ कि विराट कोहली की कप्तानी में क्या लगता है, ऐसे कौन से फैसले जिन्होंने बिल्कुल ही टर्न अराउंड कर दिया, खासतौर पर वो मेंटालिटी। लोग अब बेसबॉल की बात करते हैं, बेसबॉल तो बहुत बाद में आया, विराट कोहली ने तो पहले से ही मेंटालिटी ले आए थे कि गो फॉर द किल, या तो हारेंगे जीतेंगे, हमें ड्रॉ के लिए नहीं खेलना है। राइट सबसे बड़ा पॉजिटिव तो आई थिंक जो इंडियन पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट का जो टर्न अराउंड था, वो आई थिंक विराट कोहली के कैप्टनसी टेन्योर का बहुत बड़ा स्टार मार्क हाईलाइट है। शायद लोग रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अरे ये सीरीज जीत गए, ये नहीं जीते, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत गए, इंग्लैंड में नहीं जीत पाए, इस सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन वो जब रिटायर होंगे, वो जब 50-60 साल की उम्र में आराम से बैठेंगे, अपनी कैप्टनसी या अपने करियर के बारे में सोचेंगे, तो वो जो टेस्ट क्रिकेट में जो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट का रिवाइवल है, आई थिंक बोरिया लाइक 80s 90s में जब वो क्रिकेट देखते होंगे, हम लोग जब 2000s में देखते होंगे क्रिकेट, हमने कभी नहीं सोचा था कि भाई इंडिया की पेस बैटरी के बारे में हेडलाइंस बनेंगे, वो लोग बाहर जाके डोमिनेट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो पेस ईशांत हो गए, उमेश हो गए, बीच में स्ट्रगल कर रहे थे, शमी हो गए बीच में स्ट्रगल कर रहे थे,
बट उनका रिवाइवल, भरत अरुण का एक बहुत बहुत बड़ा क्रूशियल रोल उसमें, कि उन्होंने जिस तरह से फिटनेस पे काम किया लोगों के, उन्होंने जिस तरह से माइंडसेट बदली, रवि शास्त्री अगेन वो पंप अप करना कि भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या, यू गो बोल फास्ट, बोल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड गिव मी विकेट। वो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट का आई थिंक हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, बट अभी भी अगर 2024 में बैठ के भी अगर हम लोग बोल रहे हैं अरे भाई बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर, शमी भी वापस, अभी हालांकि इंजर्ड है बट जब वापस आएंगे अगेन 2023 में जिस हिसाब से वर्ल्ड कप में उन्होंने उनका प्रदर्शन था, टेस्ट क्रिकेट में लगातार वो अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस पीरियड की बात नहीं करते जब यही विराट कोहली थे, जब उन्होंने बोला था कि भाई मुझे अपनी पेस बैटरी चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता बैटर्स क्या करते हैं, आप मेरे को 20 विकेट निकाल के दो, आपके ऊपर पूरा दारोमदार है। वो आई थिंक बहुत क्रूशियल पार्ट था। अगेन अगर आप एक्स फैक्टर डिसीजंस की बात करो तो जैसे आपने कहा कि कुलचा का इंट्रोडक्शन, कुलदीप और चहल अगेन ओवरनाइट हेडलाइन सेंसेशन की, सब जगह उनके बारे में बात हो रही है, कुलचा टर्म सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लोग उनको देखने में पसंद कर रहे हैं, दोनों टैंडम में बॉल कर रहे हैं, दोनों एंड से विकेट्स ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, दोस्ती, बहुत कुछ उस दौर से निकल के आता है। अगर इवन बैटिंग वाइज शिखर धवन को कंसिस्टेंटली आप रोहित शर्मा के साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिट करते थे, इवन रेड बॉल क्रिकेट में शिखर धवन एज एन ओपनर उन्होंने कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा किया था, तो शिखर धवन को बैक करना, पहले से ही बैक करते, पहले से ही पाटते, बट शिखर धवन को एक कंसिस्टेंट रन देना कि भाई अगर आपका एक आध सीरीज फ्लॉप भी जाता है तो आप हमारे मेन स्टे हो। और अगेन रोहित, शिखर धवन व्हाइट बॉल क्रिकेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, ओडीआई क्रिकेट में एटलीस्ट, तो वो सब चीजें। और शिखर धवन का डेब्यू बहुत लेट हुआ था, अपने अर्ली 30s या लेट 20s में उनका डेब्यू हुआ था उस टाइम पे, तो उनको वो बैकिंग देना, वो सपोर्ट देना, आई थिंक सम ग्रेट डिसीजंस वहां पे। और अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात आती है तो जिस हिसाब से उन्होंने पुजारा को वो एश्योरिटी दी, वो रोल दिया कि भाई आपका गेम है डिफेंस, आप जाके थकाओ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, थकाओ आप। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बात करते थे भाई से पूरे सीरीज में 1000 से ज्यादा गेंदे खेल चुके हैं पुजारा, और कहीं ना कहीं 5वें टेस्ट आते आते ऑस्ट्रेलिया की पेस डिपार्टमेंट खत्म हो चुकी थी उनके टांगों में, और ओवर्स नहीं थे, वो एग्जॉस्टेड लग रही थी 5th टेस्ट आते आते। तो पुजारा को वो रोल देना कि आपने सिलेक्ट किया इस बंदे को कि भाई हमें नहीं चाहिए स्ट्राइक रेट, उस टाइम पे स्ट्राइक रेट की बात तो बाद में आई, स्ट्राइक रेट और इंटेंट पुजारा से जब लोग थक गए थे तब, हाँ, होम सीरीज में बात आती थी कि भाई आप यहाँ पे रन बना सकते हो, आप क्यों नहीं बना रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में जो रोल था उनको वही रोल, वेस्ट इंडीज में आप रन बना सकते हो, आप वो एग्जैक्टली, विद लेसर नोन पेस अटैक्स, जहाँ पे आप डोमिनेट कर सकते हो, आप वहां पे भी रोक के 30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, बट जहाँ पे 30 की स्ट्राइक रेट की जरूरत थी वहां पे पुजारा को वो जगह देना कि भाई आप 30 के स्ट्राइक रेट से खेलो, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस पर रवि शास्त्री का एक किस्सा मुझे याद आता है। रवि शास्त्री ने एक बार किसी को भेजा, एक प्लेयर ने मुझे ये बात बताई थी कि पुजारा बहुत स्लो खेल रहे थे, और रवि शास्त्री ने ये बोलकर भेजा प्लेयर को कि उसको बोलो कि लूना से उतरे और हार्ले डेविडसन में बैठे फटाफट। दिस वाज रवि शास्त्री। बोरेदा, बिफोर कंक्लूडिंग, कमिंग बैक टू जहां से हमने स्टार्ट किया था, रोहित शर्मा की कैप्टनसी इस वर्ल्ड कप में आउट ऑफ द बॉक्स कॉल्स रहे हैं, कुछ कॉल्स ऐसे रहे हैं जिस पर डिबेट हो सकता है। हम लोग भी उस दिन चर्चा कर रहे थे कि अक्षर पटेल को 11वें ओवर तक रोकना, या स्लिप ना लगाना, या जसप्रीत बुमराह को तीसरे ओवर पे लाना, ऋषभ पंत को 3 नंबर खिलाना। अब यहाँ पे रोहित शर्मा उस लकीर पर खड़े हुए हैं बुर्यादा, जहां पर आपका एक फैसला टीम को बना सकता है पूरी तरीके से, या फिर अगर बाहर से जिस तरह कॉल आ रहा है कि भाई क्या विराट को नंबर 3 कर दे, ऋषभ को ओपन करवा दे, या शिवम दुबे को हटाकर संजू सैमसन को ले आए, या एक स्पिनर रविंद्र जडेजा अगर अच्छा नहीं कर रहा है और स्पिन फ्रेंडली कंडीशन से, तो क्या जडेजा को हटाकर यूजी चहल और कुलदीप की जोड़ी लगवा दें एक बार फिर से, क्योंकि कंडीशंस उस तरह की है कि आप स्पिन फ्रेंडली, आप स्पिन डोमिनेटिंग अटैक के साथ जा सकते हो। आपको क्या लग रहा है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी इस वर्ल्ड कप में ऑन द वर्ज खड़ी है कि एक फैसला लेने के बहुत दहलीज पे खड़े हैं वो, कि क्या करना है क्या नहीं। अब वो अपनी इंस्टिंक्ट पर बिलीव करें तो खुद को रोक लें कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही जाऊंगा, या फिर जो चीजें आप परफॉर्मेंस के लिहाज से देख रहे हो उसके हिसाब से चीजों को बदले। व्हाट डू यू थिंक? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी बिजनेस एंड में उनको खुद को रन बनाना पड़ेगा। अगर वो कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाते हैं तो उनपे प्रेशर आ जाएगा, आएगा ही आएगा। कल भी अगर आप देखें, टिल द टाइम वो 87 फॉर 4, 100 फॉर 4, एंड ही वाज लाइक ठीक नहीं हो रहा, ही वाज गेटिंग टेंस। वो हार्दिक और ऑब्वियसली सूर्या ने मैच निकाल दिया, फंस गया था मैच वहां से, उन्होंने मैच निकाल दिया, रोहित ठीक हो गए। बट वो उसके समय बिफोर दैट विराट एंड रोहित जब बैठे थे, क्लियरली वो टेंस दिख रहे थे,
उनको एक बड़ा रन बनाना है, वो बांग्लादेश के खिलाफ हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो जाए, बिजनेस एंड के पहले ये 2 मैच और सेमीफाइनल के पहले उनके बल्ले से रन चाहिए, विराट के बल्ले से रन चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो भी कॉल आप लो, आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा कि मैं रन नहीं बना रहा हूं। कैप्टनसी हैज बीन सुपर, क्योंकि कल भी अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह को जल्दी लाना, immediately couple of wickets. I thought Akshar Patel ko third over introduction was an inspired call. Once again, that got him a wicket, 3 wickets in the power play. Everything clicked for him. So captaincy Rishabh Pant ko 3 pe khila dena. So far it has clicked for him. ये जो सारे calls है captaincy calls, but अगर आप एक भी मैच हारते हो तो शिवम दुबे वाला कॉल आपको हॉन्ट करेगा, 100% करेगा। आपने रिंकू सिंह को नहीं लिया, उसको लिया, उसके बाद आप संजू को बाहर बैठा के शिवम को खिला रहे हो, वो शिवम को आपने बॉल नहीं दिया है। आप अगर बॉल नहीं दिए हो तो जस्टिफाई कैसे कर सकते हो वो पोजीशन एक के बाद एक मैच में, जहां पे आपने संजू सैमसन को नहीं दिया है। ऑल ऑफ दिस विल कम टू बाइट रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़, हैज टू बी। और देखिए इन स्पोर्ट ना इट्स विनर टेक्स ऑल। अगर आप जीत रहे हो तो सब कुछ इधर उधर हो जाता है, मास्क हो जाता है। जसप्रीत बुमराह आपको मैनेज करके दे, मैं तो कल बार बार बोल रहा था, मैं तो ये 65% परफॉर्मेंस देखता हूँ जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में और सूर्य कुमार यादव बैटिंग में। आपका ये जो प्रॉब्लम्स है इसको मैनेज कर देते हैं। एक भी मैच में अगर ये फेल हुआ, लाइक 2022 इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल, अगर जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक में फेल हुए, इंग्लैंड उड़ा देगा। और इंग्लैंड इज कमिंग बैक टू देयर वेरी बेस्ट। अभी भी मुझे इस वर्ल्ड कप में इस इंडियन टीम को सेमीफाइनल के ऊपर जाते हुए मैं नहीं देख रहा हूं। आई हैव नॉट सीन देम परफॉर्म टू देयर पोटेंशियल, एंड लेट्स बी क्लियर, दैट इज रोहित शर्मा, दैट इज विराट कोहली, दैट इज शिवम दुबे। एब्सोल्युटली यस, यस्टरडे आल्सो टाइमिंग नहीं हो रहा था। रोहित का वो शॉट, विराट का भी पहले 2-3 शॉट है, वो बैक टू द बॉलर 6 से उनका टाइमिंग वापस आया, 1-2 अच्छा शॉट हमें देखने को मिला, बट देन ही गॉट आउट। 24 of 24 cannot cut the ice, cannot cut the ice against Australia, cannot cut the ice against England, and 8 of 13 in the power play, 4 ओवर में 24 रन, it will not work, it cannot work. So you have to be clear कि देखो India so far has managed because Jasprit Bumrah has been extraordinary, ये उसका वर्ल्ड कप है so far, but एक अगर खराब मैच गया तो क्या होगा? That is what Rohit Sharma has to guard against. एक कंक्लूडिंग लाइन देता हूँ। अगर हम लोग 2024 T20 वर्ल्ड कप में बात कर रहे हैं कि रोहित कहीं ना कहीं एक इंस्पायर्ड कॉल ले सकते हैं रिगार्डिंग शिवम दुबे हो या ओपनिंग पेयर हो या रविंद्र जडेजा हो या कोई भी एक मूव वो कर सकते हैं जो कि इंडिया का मेक एंड ब्रेक मूव हो सकता है आगे चलते हुए T20 वर्ल्ड कप में। सेम चीज उन्होंने निधास ट्रॉफी में की थी अगेंस्ट बांग्लादेश वो फाइनल में। दिनेश कार्तिक को बोला था नहीं आप नंबर 5 पे नहीं जाओगे, आप फिनिश करोगे गेम। दिनेश कार्तिक गुस्से से आग बबूला थे, बोला मैं अच्छा बैट कर रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं भेजा गया ऊपर। और वो गुस्सा कहीं ना कहीं उन्होंने वो लास्ट ओवर में निकाल दिया और वो अभी भी यूट्यूब हिस्ट्री में मोस्ट वॉच क्रिकेटिंग वीडियो है। तो क्या रोहित शर्मा एक और इंस्पायर्ड कॉल ले पाएंगे? देखेंगे। बांग्लादेश का ही मैच है, वही बांग्लादेश टीम है जो निधास ट्रॉफी में थी, यही बांग्लादेश टीम है अभी सुपर 8 में जो इंडिया के सामने और रोहित शर्मा के सामने खड़ी है। चलिए, ये थी बात कही विद बोरिया के साथ एक और कड़ी हमारी, एक और एपिसोड हमारा। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिएगा। और ऐसे कौन से किस्से सुनना चाहते हैं आप, बिहाइंड द सीन्स जिसे आप कहते हैं, बीटीएस, और ऐसे कौन से सुनना चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, हर दिन मिलते रहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज के साथ, इंटरव्यूज के साथ, वीडियोस के साथ, एनालिसिस के साथ। तब तक बने रहिए रेफ स्पोर्ट्स पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।